Hello students, welcome back to my YouTube channel. First time, a very first time I'm uploading this video session, ठीक है. So क्लास 10th फिजिक्स के कोई भी डाउट आपको हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस बेसिस पे वीडियो बनाऊंगी. आज का ये वीडियो जो है वो 10th क्लास फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेस पे बनाया गया है. इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बहुत सारे डाउट क्वेरी स्टूडेंट्स को आते हैं. कभी कभी डायग्राम थियोरी सब मिक्स हो जाता है, ठीक है, कन्फ्यूजन होती है. तो आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक विच इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. मेरी एक आदत है पहले से, जब भी मैं कोई भी टॉपिक समझाती हूँ उसके पहले उसका जो हेडिंग है उसमें जो जो चीज़ें लिखी है वो आपको पहले समझ में आनी चाहिए, फिर आप उस टॉपिक को समझो, है ना. वही राइट वे होता है ऑलवेज, कि आप जो टॉपिक समझ रहे हो वो किसके बारे में है. तो टॉपिक का नाम ये कहता है कि इस टॉपिक में रिफ्रैक्शन वर्ड यूज़ होता है. तो आपको पहले तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है वो पता होना चाहिए. अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, याद नहीं है, तो आप सिंपली इतना समझ लो, बेंडिंग ऑफ लाइट, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है. तो रिफ्रैक्शन का मतलब अब तो आपको पता ही होगा कि जब भी लाइट बेंड होती है उसी फिनोमिना को डिस्कस करते हैं हम, ठीक है. तो रिफ्रैक्शन समझ रहे, बट थ्रू व्हाट, हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू समझने वाले इस चैप्टर, इस टॉपिक में, ठीक है. तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है वो आपको पता है रेक्टेंगुलर शेप है. तो ये जो मटेरियल होता है बच्चों, जिस मटेरियल का हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, वो एक कैसा है, ग्लास फॉर्म में है. तो ये जो मैंने लिया वो क्या है, ग्लास स्लैब लिया है एक. तो एक्टिविटी का फर्स्ट काम ये है कि ग्लास स्लैब में आपको एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट करवाना है स्लांट वे में, ठीक है. अब जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है बेटा वो होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है. अब मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, मोनो का याद रखो सिंगल, और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर. तो सिंगल कलर की लाइट यहाँ पे हम इंसिडेंट करवा रहे हैं एग्जैक्ट यहाँ पे उस पॉइंट पे जो हम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल. उसी रेफरेंस में हम इसका एंगल मेजर करते हैं. तो इस एंगल का नाम क्या होता है, आई, क्योंकि ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे. तो उसके पास जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट मीडियम था वो था एयर. यहाँ पे जैसे वो ग्लास स्लैब में एंटर होगा मतलब मीडियम ट्रांसफॉर्म हुआ ना. जब मीडियम ट्रांसफॉर्म होता है तभी तो हम रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं. तो मीडियम 1 था हमारा कौन सा, एयर, और मीडियम 2 क्या है, ग्लास. तो कंपेयर करो इन दोनों मीडियम को, तो एयर इज अ रेयर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास. ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. तो याद रखना ऑलवेज, जब भी लाइट रेयर में से डेंसर में आती है तो वो ऑलवेज टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है. तो ये एक्चुअल में जाने वाला था ऐसे, पर हो क्या गया, बेंड हो गया टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है. तो ये जो एंगल बनेगा वो उसी को हम बोलते हैं आर, दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, अगेन वो स्ट्राइक हुआ ना सेकेंड सरफेस पे, बट यहाँ पे चेंज क्या है, वो अब आएगा ग्लास टू एयर, यानी कि डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में. तो तब क्या होता है, जब आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो जब वो डेंसर में से रेयर मीडियम में आए तो वो ऑलवेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ठीक है. ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उसी का मतलब क्या होता है, दूर जाना, नॉर्मल से दूर गया वो, ठीक है. तो जो इंसिडेंट रे था वो ऐसे जाना चाहिए था, पर गया कैसे, ऐसे, यानी कि वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया ना. तो ये जो शिफ्टिंग हुई है, ये गैप क्रिएट हुआ है, उसी को हम बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. ये वर्ड समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट रे विच इज एयर, एयर का जो एयर में से आने वाला लाइट रे है इंसिडेंट रे, वो फॉरवर्डेड था इस वे में,
पर यहाँ पे इमर्ज हो गया, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जन। और दिस लाइन, पर्टिकुलर लाइन जो आपको यहाँ पे बाहर आती हुई दिख रही है ना, वो जो बाहर आ रही है लाइन, उसी को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे, बीच में जो गैप है उसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब आपने अच्छे से समझ लिया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो पर्टिकुलर प्लेस से डिस्प्लेस कर रहा है लाइट को, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भेज रहा है, मतलब कि गैप क्रिएट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन से फैक्टर्स, तो उसको डिस्कस करना इतना ही ज़रूरी है जितना आपने लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझा। तो पहले याद रखो, जो आई है मतलब इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल जो बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, वो अगर ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया हुआ है दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो अगर ज़्यादा है तो उसकी वजह से लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो उसमें भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, ज़्यादा। थर्ड आता है, वो होता है थिकनेस। थिकनेस किसकी, ऑब्वियसली ग्लास स्लैब डिस्कस करें तो उसका थिकनेस, अगर थिकनेस ज़्यादा है कोई भी मटेरियल जो आप ले रहे हो उसमें, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। तो इन तीनों केस में आपने देखा कि जब भी इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थिकनेस, ये तीनों जिसमें भी हम ले रहे हैं वो ज़्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और एक ऐसी बात है कि मोनोक्रोमेटिक हम डिस्कस कर रहे थे, मोनो मतलब सिंगल और क्रोमेटिक मतलब कलर, तो सिंगल कलर की लाइट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखना, एक कलर है विच इज़ अ वायलेट कलर। तो वायलेट कलर में जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसा होता है, वो ऑलवेज मैक्सिमम रहेगा। बट वो मैक्सिमम रहने का रीज़न क्या है, उसकी जो वेवलेंथ होती है बेटा वो कैसी होती है, मिनिमम। तो एक रिलेशन ये भी याद रखना है आपको कि जब वेवलेंथ आपकी मिनिमम हो तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसा मिलेगा, मैक्सिमम। यानी वायलेट जो कलर है उसका वेवलेंथ कैसा होगा, बहुत ही कम और मिनिमम, इसलिए उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ज़्यादा। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट बात थी जो आप इस टॉपिक में पूछे जाए, अगर इस टॉपिक के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चंस आए, जैसे कि डिफाइन रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो उसमें आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, अच्छे से सारी चीज़ें पॉइंट वाइज लिखनी है। और ये याद रखना है कि जब कभी भी रेयरर में से डेंसर मीडियम आए तो वो नियर मतलब कि टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, और जब कभी भी आपका रे डेंसर मीडियम में से रेयरर मीडियम में जाए तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इम्पॉर्टेंट थी, याद रखनी थी, जो आपने इस टॉपिक में देख ली। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, क्योंकि इनकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और ये वीडियो जो है उसके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू एवरीवन।